हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का इस पेरेंट्स हेडक्वार्टर की इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। तो बच्चों, हम लोगों ने पॉलिटिकल साइंस का सीरीज स्टार्ट किया था और उसमें मैंने आपको पार्ट 5 तक सारा का सारा कंप्लीट कर दिया है। यदि आपने इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो जाके वो वाली वीडियो कंप्लीट कर लेंगे, क्योंकि एक सीरीज से चल रही है तो आप भी इसमें बने रहेंगे। ठीक है, आज का जो हम लोग स्टार्ट करने वाले टॉपिक वो है आपका संविधान का भाग 6, जिसमें हम लोग को चर्चा करना है स्टेट गवर्नमेंट के बारे में। ठीक है, या फिर आप बोलते हो राज्य सरकार के बारे में। इसके पहले के जितने भी कॉन्सेप्ट थे उन सभी कॉन्सेप्ट को मैं पहले ही समझा चुका हूँ। सरकार के कितने अंग होते हैं, ठीक है। अगर आपको इसके लिए नोट्स चाहिए तो नोट्स जो है मैंने आपको डिस्क्रिप्शन लिंक दिया है, आप वहाँ पे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लेंगे तो आपको सारा का सारा नोट्स जो है इसका मिल जाएगा। ठीक है, चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का वीडियो होने वाला है स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर। अब स्टेट गवर्नमेंट को जो है हम लोगों ने 3 पार्ट में बांट कर रखा। आपको पता होगा सरकार के 3 अंग होते हैं। कौन कौन से होते हैं? कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। तो राज्य सरकार के भी इसी तरह हैं, कार्यपालिका, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशियरी। ठीक है, तो जो राज्य की कार्यपालिका है उसके अंतर्गत कौन कौन से शामिल होते हैं, ये आपके कभी कभी क्वेश्चन आ जाते हैं। राज्य की कार्यपालिका के अंतर्गत कौन कौन लोग शामिल होते हैं? तो कार्यपालिका के अंतर्गत गवर्नर यानी राज्यपाल, मुख्यमंत्री, सीएम और जो अन्य मिनिस्टर्स हैं, मंत्री परिषद के जितने भी सदस्य हैं वो सभी के सभी राज्य मंत्री परिषद के सभी सदस्य कार्यपालिका के अंतर्गत। फिर विधायिका के अंतर्गत कौन कौन आते हैं? तो विधायिका के अंतर्गत आपके राज्यपाल और विधानमंडल। देखिए, विधानमंडल में जो है चर्चा की गई है, आपका विधानमंडल का 2 पार्ट होता है, एक विधानसभा और एक होता है विधान परिषद। बट किसी किसी राज्य में केवल और केवल विधानसभा ही है, कहीं कहीं आपको विधान परिषद देखने को मिलेगा जहाँ पे केवल और केवल 6 राज्य हैं, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। उसका मैं यहाँ पे जिक्र कर दिया हूँ, यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, आगे चला जाए न्यायपालिका। तो न्यायपालिका आपका हाई कोर्ट यानी उच्च न्यायालय जो है राज्य सरकार के अंतर्गत आती है। और अगर बात किया जाए जो राज्य न्यायपालिका में अभी आपके कितने हाई कोर्ट हैं पूरे भारत में, तो भारत में टोटल 25 हाई कोर्ट है। ठीक है, ये एक बेसिक सी बात थी, स्टेट गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर मैंने आपको बता दिया। अब हम लोग को इससे रिलेटेड जो है कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स को देखने हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इसमें गवर्नर के ऊपर। ठीक है, राज्य सरकार में हम लोग को पहले बात करना है गवर्नर के ऊपर यानी राज्यपाल के ऊपर। तो देखिए, यहाँ पे सभी महत्वपूर्ण आर्टिकल मैंने यहाँ पे लिख रखा है, आप सभी लोग जो है ध्यान से इस चीज़ को पढ़ते रहेंगे। पहला आर्टिकल है आपका 152। ठीक है, 152 में क्या कहा गया है? जो राज्य की परिभाषा दी गई है, यानी जो आपका स्टेट है उसकी परिभाषा दी गई है। जो स्टेट की क्या परिभाषा है? जिसका अपना एरिया हो, अपना क्षेत्र हो, अपना जनसंख्या हो और अपनी सरकार हो, लेकिन उसकी अपनी सॉवर्जिनिटी या फिर बोल सकते हो संप्रभुता न रहे। ठीक है, संप्रभुता न रहे यानी हम यहाँ पे बोल सकते हो प्रांत भी। ठीक है, जैसे अगर जो भारत और बिहार में क्या डिफरेंस है, भारत और बिहार में, या फिर आप यूपी में है तो यूपी में क्या डिफरेंस है कोई भी राज्य में, तो भारत में भी एरिया है, यूपी में भी एरिया, पॉपुलेशन यूपी की भी है, भारत की भी, गवर्नमेंट भारत में भारत की भी सरकार है और यूपी की भी सरकार है। बट अगर जो बात की जाए सॉवर्जिनिटी या संप्रभुता, तो भारत के पास संप्रभुता है, यूपी की संप्रभुता नहीं है। यही बेसिक डिफरेंस है जो आर्टिकल 152 में क्लियर किया गया है। ठीक है, आगे चले आर्टिकल 153। तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है, आपको याद रखना है। जो राज्यपाल की चर्चा, जो राज्य सरकार के एक अंग के रूप में राज्यपाल होगा, उसकी चर्चा किस आर्टिकल के अंतर्गत की गई है? तो वह आपका 153। और ये जो राज्यपाल का प्रावधान है ये कहाँ से हम लोगों ने अडॉप्ट किया है? तो कनाडा के संविधान से हमने अडॉप्ट किया है। ठीक है, आगे चले तो आगे आपके पास आर्टिकल 154। इसमें कहा गया है राज्यपाल होगा तो होगा क्यों भाई? तो राज्यपाल जो है वो हेड ऑफ एग्जीक्यूटिव होगा यानी कार्यपालिका का प्रधान होगा। ठीक है, ये क्या होगा? कार्यपालिका का प्रधान। जैसा बात हमने राष्ट्रपति से संबंधित बात की थी, जैसे राष्ट्रपति के पद का वर्णन था आपका 52 में। अगर हम बात करें राष्ट्रपति के, वो आर्टिकल 53 के तहत वो हेड ऑफ एग्जीक्यूटिव होता था संघ सरकार में। तो उसी तरह देखो यहाँ पे जस्ट एक आर्टिकल 101 आर्टिकल आगे बढ़ाओ तो 153 और 154 दिख रहा है। ठीक है, अगर हम बात करें राज्यपाल की कुछ शक्तियों के बारे में बात कर लेते हैं, तो राज्यपाल जो है किसी भी राज्य नहीं, जिस राज्य का वो राज्यपाल है उस राज्य के सीएम की नियुक्ति करता है। इसके अलावा जो सीएम के सलाह पे जो अन्य मंत्री होते हैं उसकी नियुक्ति करता है। इसके अलावा जो एडवोकेट जनरल, महाधिवक्ता, जैसे मैंने बताया केंद्र सरकार में जैसे आपका अटॉर्नी जनरल होता है, तो उसी तरह राज्य सरकार का भी अपना वकील होता है, जिसे हम लोग बोलते हैं अधिवक्ता बोलते हैं या फिर एडवोकेट जनरल बोलते हैं। ठीक है, यहाँ तक बातें क्लियर हो गई।
अगला है जज को शपथ भी दिलाता है, ठीक है। जज को, जो राज्य सरकार राज्य में जो आपका उच्च न्यायालय के जज होते हैं उसको शपथ दिलाने का काम करता है। लेकिन अगर बात किया जाए जो जज की नियुक्ति कौन करता है, तो जज की नियुक्ति जो है वो प्रेसिडेंट द्वारा की जाती है। अभी मैं जितनी भी बातें कर रहा हूँ सब राज्य सरकार के अंतर्गत कर रहा हूँ, तो ध्यान रखिएगा, ठीक है, इस टॉपिक को। आगे हम लोग चलते हैं आर्टिकल 155 के तहत, ठीक है। आर्टिकल 155 में क्या चर्चा किया गया हो, दिख रहा होगा यहाँ तक, हाँ। तो आर्टिकल 155 में है आपका नियुक्ति की चर्चा, यानी राज्यपाल की नियुक्ति कौन करेगा। तो नियुक्ति की चर्चा आर्टिकल 155 में की गई है, जो प्रेसिडेंट यानी भारत के राष्ट्रपति के द्वारा जो है राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है, ठीक है। अब हम लोग राज्यपाल से संबंधित कुछ और बातों की चर्चा कर लेते हैं। जो राज्यपाल का कार्यकाल कितना होता है, तो इसका कोई ये नहीं किया गया जो 2 साल 4 साल के लिए रहेगा, वो बस राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, यानी एट द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, यानी राष्ट्रपति जब तक चाहे तो उस व्यक्ति को किसी भी राज्य का गवर्नर बना के रख सकता है, ठीक है। अगला है राज्यपाल होने की क्या योग्यता है, यानी कोई भी राज्य का अगर जो उसे राज्यपाल बनना हो तो उसकी क्या योग्यता होनी चाहिए। तो सबसे पहली बात वो 35 वर्ष का होना चाहिए, साथ ही वो इंडियन होना चाहिए यानी भारत का निवासी होना चाहिए। इसके अलावा वो ना तो कोई एमपी हो ना ही एमएलए हो, ठीक है। मतलब क्या है, ना तो वो सांसद हो सकता है ना ही आपका किसी भी राज्य विधानसभा का सदस्य हो सकता है। अगर जो है तो उसे त्यागपत्र देना पड़ेगा। इसके अलावा वो किसी भी लाभ के पद पर ना हो। और साथ साथ सबसे इम्पोर्टेंट बात है, यदि बाय द वे मैं कहता हूँ किसी भी व्यक्ति को यूपी का राज्यपाल मुझे बनाना है, ठीक है, गवर्नर बनाना है, तो वो व्यक्ति कभी नहीं यूपी का गवर्नर होगा जो जिसका जन्म या फिर बोल सकते हो जो यूपी का निवासी हो, ठीक है। यूपी के अन्य राज्य जैसे पंजाब का कोई व्यक्ति यूपी का राज्यपाल बन सकता है, बट यूपी का व्यक्ति यूपी का राज्यपाल नहीं बन सकता है। ये इंपॉर्टेंट उसके राज्यपाल के लिए बोल सकते हो योग्यता है, ठीक है। अगला है शपथ। राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है, तो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, देखो राज्यपाल को नियुक्त कौन करता है भाई, तो नियुक्त करता है प्रेसिडेंट, बट राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है, तो उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं, ठीक है, CJH, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश उससे शपथ दिलाते हैं। अगर बात किया जाए राज्यपाल को कुछ क्षमादान की शक्ति प्रदान की गई है, तो क्षमादान की शक्ति आर्टिकल 161 के तहत है, ठीक है। यानी वो किसी भी व्यक्ति की सज़ा को माफ़ करता है, बट उसे जो है मृत्यु दंड को क्षमा करने का अधिकार नहीं है। केवल मृत्यु दंड को क्षमा करने का अधिकार केवल और केवल राष्ट्रपति को। तो ये एक बेसिक सा डिफरेंस है, बाकी सब जो है उसके पास अन्य भी है, बट आप ध्यान रखें केवल आर्टिकल 161 के तहत जो है उसे क्षमादान की शक्ति प्राप्त है। आगे बात करें, कुछ और इम्पोर्टेंट आपके लिए आर्टिकल हैं जो आपके यहाँ से क्वेश्चन पूछे भी गए थे CHS एंट्रेंस एग्जाम में, तो ध्यान रखिएगा। क्या है, जो आर्टिकल 163, आर्टिकल 163 के तहत कहा गया जो ये गवर्नर जो है, गवर्नर अकेले तो काम नहीं करेगा, इसीलिए बोला गया, मैंने बताया आपको यहाँ पे विधायिका है, ठीक है, ये नियम कानून बनाएगा। इसके अलावा कार्य भी करने का, मतलब कोई भी नियम बनाना हो तो उसमें भी गवर्नर की सहायता चाहिए होती है। इसके अलावा जो आपका अगर जो नियम कहीं पे लागू करना हो या फिर हमें कहीं पे कार्य करवाना हो तब भी गवर्नर की ज़रूरत पड़ती है। तो गवर्नर की हेल्प करने के लिए कुछ अन्य जो हैं उसकी बोल सकते हो यहाँ पे व्यवस्था की गई। जैसे आर्टिकल 163 के तहत कहा गया है जो गवर्नर की सहायता के लिए जो है एक मंत्री परिषद का गठन होना चाहिए राज्य में, ठीक है, और उसका जो हेड कौन होगा, तो हेड होगा CM यानी मुख्यमंत्री होगा। तो ये तो यहाँ पे प्रावधान किया गया है, मंत्री परिषद के व्यवस्था का प्रावधान किया गया है, ठीक है। लेकिन अगला जो है आपका आर्टिकल 164, उसमें क्या किया गया, CM की सलाह पे अन्य मंत्रियों की नियुक्ति या फिर CM की नियुक्ति। पहले क्या है, जो राज्यपाल ये देखेगा जो किस पार्टी के नेता को सबसे ज़्यादा, मतलब कौन सा पार्टी जो है ज़्यादा वहाँ पे बहुमत लेके आया, फिर उस पार्टी के नेता को क्या बना दिया जाएगा, राज्यपाल द्वारा उसे CM बना दिया। अब CM बताएगा किसको कौन सा मंत्री बनाना है, ठीक है। तो वही यहाँ पे बात है, CM की नियुक्ति करेगा और उसके बाद CM की सलाह पे जो है अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेगा। जैसे आपके राज्य में हो सकते हैं गृह मंत्री हो सकते हैं, ठीक है, सिंचाई मंत्री हो सकते हैं, तो ये सभी मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है, तो राज्यपाल करता है। बेसिक सा डिफरेंस है। 163 में बस गठन की बात की गई, जो एक गठन होना चाहिए या फिर बोल सकते हो प्रावधान होना चाहिए मंत्रिपरिषद का, लेकिन मंत्रियों की नियुक्ति का प्रावधान किस में है, तो नियुक्ति का प्रावधान है आर्टिकल 164 में, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आ रही होगी। इसका नेक्स्ट पार्ट जो है आपका मिलेगा नेक्स्ट वीडियो में, तो आप सभी लोग बने रहिएगा। कैसी लगती है वीडियो थोड़ा कमेंट कर दिया कीजिएगा। तब तक मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, राधे राधे आप सभी को, थैंक यू सो मच।